उच्चतम न्यायालय ने अनेक विषयों में अनुच्छेद 14 के अर्थ एवं विस्तार का विवेचन किया है। इन स्पेशल बिल के मामले में न्यायाधिपति श्री चंद्रचूड़ ने अनुच्छेद 14 में लागू होने वाले सिद्धांतों को पुनर्निरूपित रिफॉर्मेटिव किया है। इसकी श्री सिरवी महोदय ने आलोचना किया। उसका मत है कि न्यायाधिपति श्री चंद्रचूड़ ने डालमिया जैन के मामले में निरूपित सिद्धांतों को बिना गलत बताए वे सिद्धांतों को निरूपित किया है और इस प्रकार एक सुनिश्चित विधि को अनिश्चित और संदेहकारी बना दिया है जो उचित नहीं। श्री सिरवई का मत सही है। ऐसी दशा में डालमिया जैन के मामले में निरूपित सिद्धांतों का यहाँ दिया जा रहा है क्योंकि वे अभी भी विद्यमान हैं। वे नियम इस प्रकार हैं। कोई कानून संवैधानिक हो सकता है यद्यपि वह एक व्यक्ति विशेष से ही संबंध रखता है। यदि किन्हीं विशेष परिस्थितियों के कारण जो उस पर लागू होती है किंतु दूसरों पर लागू नहीं होती, तो ऐसे दशा में उन अकेले व्यक्ति को ही एक वर्ग माना जा सकता है। उपधारणा प्रजम्पशन सदैव किसी अधिनियम की संवैधानिकता के पक्ष में की जाती है और यह साबित करने का भार की वर्गीकरण अयुक्तियुक्त है उस पर होता है जो उसे चुनौती देता है। आर्थिक गतिविधियों से संबंधित विधियों के प्रभाव देने के मामले में उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। उन विधियों की अपेक्षा जो अन्य अधिकारों से संबंधित है जैसे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, धर्म स्वतंत्रता आदि। यह उपधारणा की जाती है कि विधानमंडल अपनी जनता की आवश्यकताओं को समझता है, उनका सही मूल्यांकन करता है और यह कि उसकी विधियां अनुभूत समस्याओं की अभिव्यक्ति के स्वरूप है और उनसे जो विभेद कर रखा है उसके समुचित आधार है। इस उपधारणा को इस आधार पर खंडित रिब्यूटेड किया जा सकता है कि प्रत्यक्ष कानून में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया और कोई ऐसा विशिष्ट अंतर नहीं है जो कानून से प्रभावित उस व्यक्ति या वर्ग में विशेष रूप से मौजूद है किंतु दूसरे व्यक्ति या वर्ग को लागू नहीं होती। जिस पर भी विधि एक वर्ग को आघात पहुंचाती है। संवैधानिकता के उदाहरण को बनाए रखने की पूरी स्वतंत्रता सामान्य ज्ञान के विषयों प्रतिवेदनों को तत्कालीन इतिहास और तथ्यों के प्रत्येक दशा के ऊपर किया जाएगा जो विधि बनाने के समय मौजूद थी। ऐसा तभी किया जाता है जब वर्गीकरण का आधार अधिनियम में स्पष्ट रूप से नहीं दिया रहता है। विधानमंडल को हानि की मात्रा को निर्धारित करने की पूरी स्वतंत्रता है
और यह प्रतिबंधों को केवल उन्हीं मामलों तब तक सीमित रखता है जहां इसकी स्पष्ट रूप से आवश्यकता है। यदि प्रत्यक्ष अधिनियम में कोई वर्गीकरण नहीं किया गया है तो संवैधानिकता की गणना आवश्यकता से अधिक मात्रा तक नहीं की जा सकती, अर्थात सदैव यह मानने तक नहीं की जा सकती कि कुछ निश्चित व्यक्तियों या निगमों को शत्रुतापूर्ण या विभेदकारी विधान के अधीन करने के लिए अवश्य ही कोई अप्रकट तथा अज्ञात कारण है। वर्गीकरण विभिन्न आधारों पर किया जा सकता है, जैसे भौगोलिक स्थिति, उद्देश्य, व्यवसाय आदि बातों पर। यह आवश्यक नहीं है कि वर्गीकरण वैज्ञानिक या तार्किक रूप से पूर्ण हो, क्योंकि यह न तो आवश्यक है और न ही संभव है। समता का अर्थ समान परिस्थितियों में रहने वाले लोगों के साथ समान आइडेंटिकल व्यवहार नहीं होता। समान आइडेंटिकल नहीं, वरन समरूप सिमिलरिटी ऑफ ट्रीटमेंट ही पर्याप्त है। मौलिक विधि और प्रक्रियात्मक विधि दोनों में विभेदकारी उपबंध हो सकते हैं, अतः अनुच्छेद 14 दोनों को लागू होता है। यदि कोई वर्गीकरण उपयुक्त तत्वों में से किसी भी तत्व पर आधारित उसे एक मान्य वर्गीकरण माना जाएगा। यह प्रश्न है कि क्या वर्गीकरण युक्तियुक्त और उचित है अथवा नहीं। कानून की सूक्ष्मताओं की अपेक्षा सामान्य ज्ञान एवं सूझबूझ अधिक जांच और निर्णित किया जाना चाहिए। हाल के निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने समता की पारंपरिक धारणा को जो युक्तियुक्त वर्गीकरण के सिद्धांत पर आधारित हो, मानने से अस्वीकार कर दिया और एक नया दृष्टिकोण अपनाया। मेनका गांधी के मामले में अपने इस दृष्टिकोण को व्यक्त करते हुए न्यायाधिपति श्री भगवती ने कहा है, समता एक गतिशील धारणा है जिसके अनेक रूप और आयाम हैं और इसे परंपरागत और सिद्धांतवाद की सीमाओं से नहीं बांधा जा सकता। अनुच्छेद 14 राज्य की कार्यवाही में मनमाने आर्बिट्रेशन को वर्जित करता है और समान व्यवहार की अपेक्षा करता है। युक्ति का सिद्धांत समता के सिद्धांत का एक आवश्यक तत्व है जो अनुच्छेद 14 में सर्वदा विद्यमान रहता है। वस्तु समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। जहाँ कोई कार्य मनमाना किया जाएगा वहाँ असमानता अवश्य होगी और अनुच्छेद 14 का अतिक्रमण होगा। इस प्रकार उस सिद्धांत के अनुसार अनुच्छेद 14 मनमानेपन के विरुद्ध संरक्षण है, अर्थात यदि राज्य का कार्य मनमाना है तो समता का अतिक्रमण होगा।
यदि वर्गीकरण दो शर्तों को पूरा करता है तो उसे युक्तियुक्त माना जाता है। वर्गीकरण बोधगम्य अंतरिक्ष पर आधारित है और दो अंतरिक्ष और कानून के उद्देश्य में संबंध है, किंतु नए सिद्धांत के अनुसार युक्तियुक्त वर्गीकरण रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत एक न्यायिक सूत्र जुडिशल फॉर्मूला है जिसका प्रतिपादन उसकी जांच करने के लिए किया गया है कि क्या कोई कार्यपालिका या विधायिका का कृत्य मनमाना है या नहीं।